वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको डिट रिप्लेस बी टीजीटी मैथ्स और एचटेट पीजीटी मैथ्स की कंप्लीट तैयारी अपने इस चैनल पे करवा रही हूँ, जिसमें मैं आपको जिसमें हमारा अभी क्लास 11th का सेकंड चैप्टर चल रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, मैं आपको क्लास 11 कंप्लीट बेसिक टू एडवांस करवा रही हूँ। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जिसने नहीं देखा ना, प्लेलिस्ट बन चुकी है, आपको मिल जाएगी सीरीज बाय सीरीज वीडियोस। नंबर तो नहीं लिखे अब, लेकिन प्लेलिस्ट इस टाइप से रीअरेंज है कि आपको मतलब सीरीज वाइज मिल जाएगी। ओके, तो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था। आज हमारा सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया, जो कि है रेंज। ठीक है, डोमेन मैंने कल आपको बता दी थी कि डोमेन हम कैसे निकालते हैं। तो आज हम बात करते हैं, आज हम बात करने वाले हैं रेंज की। ठीक है, तो ध्यान से समझना, फिर दोनों में ना आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो आज हम रेंज की बात कर लेते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैं ना इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगी कि एक्चुअल में रेंज निकालते कैसे हैं, और फिर एक डोमेन भी ले लूंगी। ठीक है, ताकि कल का भी आपका रिवाइज हो जाए और रेंज भी हो जाए कंप्लीट। ध्यान से देखना बिल्कुल। सपोज मैंने ना एक एग्जांपल ले लिया, आपका जो एफ ऑफ एक्स है ना, वो हमें गिवन है 2 - 3x। ठीक है, ये हमें क्या है, गिवन है। जब भी आपको ना इस टाइप की कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल मिले, तो आपको ध्यान रखना है जो एक्स की वैल्यू है ना, वो क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। आपको हमेशा यही लेना है कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। अगर यहाँ सपोज स्केयर होता तो एक्स की वैल्यू ले लेते ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, क्योंकि स्केयर में हमेशा बड़ी तो होगी ही ऑलवेज, लेकिन इक्वल टू भी जीरो होता है। ठीक है, ये दो चीजें बस याद रखनी है। अब यहाँ पे एक्स जब ग्रेटर देन जीरो है ना, तो पता है इसको कैसे निकालना है, ये वाली टर्म बना के ले आओ एक्स की। तो पहले तरफ दोनों तरफ क्या करो, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, माइनस करते ही क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या चाहिए, टू। तो टू यहाँ ऐड कर दो और टू यहाँ ऐड कर दो, क्योंकि प्लस का है ना। तो 2 - 3x लेस देन क्या हो जाएगा, टू। ये क्या है, हमारा एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से रेंज क्या निकल गई, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन टू। बात आई समझ में कि मैंने रेंज कैसे निकाली है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब जैसे मैं ना एक और एग्जांपल ले लेती हूँ आपका, तो थोड़ा ना आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में रेंज कैसे निकालते हैं। तो मैंने यहाँ ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर मैंने आपको बोला है एक्स की वैल्यू क्या लेनी है, ग्रेटर देन और जीरो। ठीक है, उसके बाद दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, कर दिया भाई। अब दोनों तरफ क्या ऐड करना है, टू ऐड कर दो, कर दिया भाई, लेस ग्रेटर देन टू। तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स। मतलब पता है क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाऊं, दिमाग बताऊं मैं आपका थोड़ा सा। यहाँ पे ना हमें x को ना एफ ऑफ एक्स बनाना है। ठीक है, लेकिन डोमेन में हम क्या करते थे, हमें एफ ऑफ एक्स से x में जाते थे। जैसे मैं इसकी डोमेन निकालूं, डोमेन क्या क्या हो जाएगी इसकी डोमेन, 2 - 3x है। इसको मैंने ले लिया ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों तरफ पहले क्या करोगे, प्लस का टू ले लो, टू या माइनस का टू ले लो, माइनस का टू माइनस का 3x, दोनों तरफ ऐड कर लो, यहाँ -2। ठीक है, अब ये कट गया। यहाँ पे क्या, माइनस का 3x, यहाँ पे क्या, माइनस का टू। अब दोनों तरफ माइनस काटेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू लेस देन टू हो जाएगी, क्योंकि माइनस करते ही वो कट जाता, ये साइन ना पलट जाते हैं, इतना आपको पता होगा उपसा। तो एक्स की जो डोमेन है वो क्या निकल जाएगी, 2/3। आगे बात समझ में, अगर इसकी डोमेन पूछो, और रेंज क्या निकल गई, लेस देन टू। तो बात आ गई समझ में। मतलब डोमेन में ना हम फंक्शन को एक्स बनाते हैं। ठीक है, रेंज में जो हमारा एक्स है ना, उसको हम फंक्शन बनाते हैं। तो होप तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि रेंज कैसे निकालते हैं, डोमेन कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन की। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, यहीं से बेसिक स्टार्ट हो जाता है। रेंज का मतलब होता है, देखो मैंने आपको यहाँ बताया भी था, थोड़ा सा यहाँ से कंफ्यूज हो रहे हो तो मतलब मुझे लग रहा है कि कंफ्यूज हो रही हो। मैं मतलब समझ रही हूँ तुम्हारी भावनाएं, ABCD। और यहाँ ले लो 1 2 3। ठीक है, डोमेन क्या होती थी, डोमेन होती थी हमारी ये वाली टर्म, ए वाली। और रेंज क्या होती थी, फंक्शन की वैल्यू। यानी कि रेंज, ये मान लो सपोज तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है, और ये एफ ऑफ डैश एक्स, क्योंकि इसकी इमेज आएगी ना, ये एक्स मान लो, ये एक्स मान लो, और ये एफ ऑफ एक्स मान लो, क्योंकि ये इमेज है इसकी। ठीक है, तो रेंज में तुमने क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स बनाना है, निकालना है। ठीक है, मतलब जो एक्स है ना उसी को बनाना है, एक्स लेके ना उसको एफ ऑफ एक्स में बनाना है। लेकिन डोमेन में क्या होता है, जो भी वैल्यू गिवन है ना उसको एक्स की फॉर्म में लिखना है। मतलब यहाँ एक्स आते हैं, एक्स निकालना है डोमेन में। बात होगी क्लियर। ठीक है, होप सो समझ पा रहे होगे, और मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो कल वाला, यहाँ पे मैंने डोमेन तो निकलवा दी थी, जब मैंने बताया था ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो करके कर लेंगे इसको, x - 1। तो यहाँ डोमेन तो तुम्हारी क्या निकल गई थी, ग्रेटर देन वन निकल गई थी ना। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ ना इसी की, तो रेंज तुम्हारी क्या निकल जाएगी, तुमने मतलब एक्स, रेंज का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स बनाना होता है उसको।
एक्स की वैल्यू को लेके, तो रेंज तुम्हारी है ना ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि देखो ये अंडर रूट की वैल्यू है, ठीक है। अंडर रूट जब मैं इसको वाई देखो, जब मैं इसकी तरफ दोनों तरफ स्केयर करूंगी f-1, ठीक है, तो ये वैल्यू जो हमारे y निकलेगा ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। मैंने अभी बताया स्केयर वाले टर्म हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ पा रहे हो, पक्का मेरे को बता देना, नहीं तो मतलब कहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। नहीं तो पता क्या करना है, इसको मान लो x तुमने ग्रेटर देन 0 लिखा क्योंकि रूट की टर्म में है, इसको बना लो दोनों तरफ, -1 ऐड कर लो, 0 -1, ठीक है, यहाँ हो गया। अब x-1 ग्रेटर देन, यहाँ पे -1 है ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पलट जाएगी यहाँ से तुम्हारी, पलट जाएगी ना। भैया एफ ऑफ एक्स में जाना है ना, क्योंकि रूट लेना है, अब इसके ऊपर तुम रूट लोगे, माइनस रूट ये किस में चला जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट तुम्हारा मतलब कॉम्प्लेक्स फंक्शन चला जाएगा, तो ऐसे ये वाली टर्म नहीं बन रही। तो तुम्हें ध्यान रखना है जब भी रूट की टर्म होगी ना, एक्स की जो रेंज होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, मैंने प्रूफ करके भी बता दिया आपको। तो होप सो ये वाला आप समझ पा रहे हो। देखो इसकी रेंज निकालो, डिटरमाइन द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ। अब इस फंक्शन की ना पहले रेंज तुम खुद निकालो थोड़ी सी, ठीक है, कैसे निकालते हैं फिर मैं बताती हूँ इसकी रेंज कैसे निकालते हैं। इसकी रेंज के लिए ना एक चीज माइंड में रखना, जब इस टाइप का पोलिनोमियल होता है तो हम क्या कहते थे कि एक्स आर माइनस में से, अब 1 तो हम रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, तो कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं, तो इसकी जो डोमेन निकल जाएगी, इसकी डोमेन तो इसकी रेंज पूछी है, डोमेन तो पूछी नहीं है, ठीक है, डोमेन निकालनी हो ना, ऊपर वाले फंक्शन को ना वो करके पता क्या करना था, ये वाले इसकी जब रेंज निकालते हैं, पहले ना इन फंक्शन को सेम करके ये फंक्शन काटना था, काटते ही ना तुम्हारे यहाँ ये वैल्यू बच जाएगी x² -1, कुछ ऐसा बच जाएगा, प्लस माइनस करोगे तो नीचे वाला कट जाएगा। तो तुम्हें सिंपली इसकी रेंज निकालनी थी, ठीक है, डोमेन निकालनी थी, तो इसकी तो तुम निकाल लोगे। अब इसकी रेंज निकालनी है, इसकी रेंज देखो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 और 1, बस ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। वैल्यू तो निकालनी है, वैल्यू मतलब रेंज का मतलब होता है वैल्यू निकालना, और डोमेन का मतलब होता है कि एक्स की खुद 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 एक्स को निकालना, ठीक है, और रेंज का मतलब है वैल्यू निकालना। बात आ गई समझ में। मैंने तुम्हें अभी क्वेश्चन करवाए ना वो मिसलेनियस में से थे, थोड़े से मैंने रिवाइज करवाए हैं, ठीक है। वैसे ये वाले क्वेश्चन थे, मैंने भी अब देखा वो तो मिसलेनियस वाले करवा दिए मैंने आपको, ठीक है, 2.3 के, इसमें तो इजी इजी दिया हुआ है, तो इसकी तुम ना रेंज खुद निकाल लोगे ना, देख लो यहाँ पे क्या आ जाएगी, <<0 और इसकी रेंज क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, इसमें जाएगी ना, तो मतलब देख लेना थोड़ा सा, 0 और 3 के बीच में वैल्यू क्या निकल जाएगी, 0 और 3 के बीच में लाई कर जाएगी जब ग्रेटर देन करोगे, ठीक है। तो होप सो गाइस आप यहाँ पे अब रेंज तो निकाल ही लोगे। देखो ये लास्ट लास्ट क्वेश्चन दिया है जो कि मैंने आपको दोनों करा दिए, तो थर्ड क्वेश्चन आप खुद करना है, एफ ऑफ एक्स क्या दे दिया, एक्स रियल वैल्यू, तो रेंज भी रियल वैल्यू और डोमेन भी क्या चाहिए, रियल वैल्यू, ठीक है। तो होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को ना एक वीडियो और बनानी चाहिए रेंज और डोमेन के ऊपर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैं थोड़े से ना और क्वेश्चन लेके आऊंगी, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड कल मे बी हम इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, और इस वीक तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस।